अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और रमज़ान को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी टाइम हो रहा था 11:30 और मैं बस उठी हूँ, फ्रेश हुई हूँ। उसके बाद अब मैंने अपनी टू डू लिस्ट को देखना था, क्योंकि रात को मैं बना के सोती हूँ तो सुबह उठ के बस एक दफ़ा देख लेती हूँ। माइंड में तो होती हैं चीज़ें, तो पता चल जाता है अच्छा ये चीज़ें करनी है, तो उस तरह से उसको फिर मैं थोड़ा सा प्लान कर लेती हूँ। आज मेरी टू डू लिस्ट में ना सबसे टॉप पे थी मेरे रूम की डस्टिंग, जो कि मैंने इतने दिनों से नहीं की थी। और ये ड्रेसर तो जब से मैंने लिया तब से क्लीन ही नहीं किया, हालांकि 2 वीक से भी ज़्यादा टाइम हो गया इसको। तो सबसे पहले मैंने इसको क्लीन किया, बाकी डस्टिंग की। और ब्रूम मॉप मैंने आज नहीं लगाना था, बस चीज़ें समेटी। और उसके बाद मैं चली गई थी वॉक पे। ये भी मैंने टू डू लिस्ट में लिखा था कि आज मैंने वॉक पे लाजमी जाना है। पहले तो ऐसा होता था ना कि मैं बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप करती थी, तो साथ में मेरी वॉक भी हो जाती थी। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड ही बच्चों को सुबह ड्रॉप करते हैं स्कूल में, क्योंकि अमान को स्कूल छोड़ने जाते हैं तो इन दोनों को भी ड्रॉप करते जाते हैं। और जब स्कूल से लेने का टाइम आता है तो कभी कभी तो मैं चली जाती हूँ लेने, लेकिन मेरे हस्बैंड क्योंकि घर पे होते हैं और जिम जाना होता है उन्होंने उस टाइम पे, तो वो फिर कार पे ही बच्चों को स्कूल से लेके तो ड्रॉप कर देते हैं घर पे। तो इस सब में फिर मेरी वॉक रह जाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। एवरी डे हमें एटलीस्ट 20 मिनट्स की वॉक ज़रूर करनी चाहिए। हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। वर्कआउट तो मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि सर्जरी हुई थी, तो अभी डॉक्टर से मेरी अपॉइंटमेंट है 2 दिन के बाद, तो फिर पूछूंगी कि कितने अरसे के बाद मैं वर्कआउट स्टार्ट कर सकती हूँ। तो खैर अभी मैं घर वापस आई थी, आके मैंने अज़कार वगैरह करने थे, तो वो मैंने सोचा इसी टाइम पे कर लेती हूँ। यूजुअली मैं असर के बाद करती हूँ, या ज़ोहर के बाद थोड़ी कुछ प्रोटेक्शन की और इस तरह की दुआएं हैं जो मैं पढ़ लेती हूँ। अच्छा, आजकल ना मेरे साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, मैं अपने रूम में बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। और ये वो व्लॉग था जो जिसमें मैंने अपनी रमज़ान की रूटीन बताई थी और थोड़ी अल्लाह की बातें उसमें ज़्यादा की थी। तो मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बच्चे स्कूल गए हुए थे, मेरे हस्बैंड उनको ड्रॉप करने गए हुए थे, तो घर पे कोई भी नहीं था। तो मुझे आवाज़ आई जैसे मेरे हस्बैंड आ गए हैं। तो मैंने स्टॉप किया वॉइस ओवर को और गई, आवाज़ भी दी, लेकिन पता चला कि मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं घर पे। और आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे चेयर को किसी ने मूव किया हो, क्योंकि हमारी वुडन चेयर्स हैं तो उनको मूव करो आवाज़ आती है अच्छी खासी। और इतनी खामोशी होती है घर में कि हल्की सी भी कोई आवाज़ हो तो आपको फ़ील होता है। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी और दोबारा से जो है ना अपना वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया। और कुछ दिन के बाद दोबारा उसी टाइम पे सेम ऐसे ही हुआ। तो फिर तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है। मतलब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मेरा वहम हो। प्रॉपर मुझे आवाज़ आती थी और जब मैं जाती थी तो कोई भी नहीं होता था। और वही टाइम होता था जब घर पे मैं अकेली होती थी। और होता ना, कभी कोई चीज़ आपने रखी होती है तो वो गिरने की आवाज़ आती है, आप जाते हो तो आपको पता चलता है अच्छा ये चीज़ यहाँ से गिर गई थी, या फिर कुछ बर्तन हमने प्रॉपर नहीं रखे होते तो थोड़ा सा वो अपनी जगह से मूव हो जाते हैं, तो उसकी भी आवाज़ आती है। तो वो और आवाज़ें होती हैं, लेकिन ये जो चेयर मूव करने की आवाज़ थी, ये मुझे अभी भी याद है। और एक बार नहीं हुआ ऐसा, बल्कि 2 से 3 बार हुआ है और सेम टाइम सेम आवाज़। तो खैर हर बार मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, क्योंकि ये ऐसी कलाम है अल्लाह की जो हमें हर चीज़ से महफूज रखती है। तो बच्चों को भी बल्कि आदत डालें कि स्कूल जाते हुए वो ख़ुद भी पढ़ें, आप भी पढ़ के फूकें उन पे, और रात को सोने से पहले भी ना एटलीस्ट वो पढ़ के सोएं। वैसे तो अच्छा होता है कि हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ली जाए, कुछ और सूरतें हैं वो पढ़ ली जाएं, लेकिन आयतल कुर्सी तो चलते फिरते भी आप पढ़ लेते हैं ना, याद होती है सबको। तो ये तो बच्चों को ज़रूर आदत डालें। अच्छा, यहाँ पे ये मैं चिकन चीज़ बॉल्स बना रही थी। आज एक्चुअली स्पेशल इफ़्तार बनानी थी मुझे, आगे चल के बताऊँगी आपको क्या स्पेशल था आज। और बस ये कि मैं साथ-साथ आपको बता दूँ हल्का-सा, वरना फिर बाद में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि उस टाइम पे आप क्या कर रही थी, या आप वीडियो में जो चल रहा होता है वो आप साथ-साथ बताया करें, वरना हमें पता नहीं चलता कुछ चीज़ों का। तो ख़ैर बच्चे स्कूल से आए थे और उनको खाना वगैरह दे के फिर मैंने कुछ इफ़्तार के लिए चीज़ें बनानी थी वो बनाई, सेवियाँ रेडी की। अली और आयतल ने जब अपने कार्टून्स और गेम्स वगैरह खेल ली थी, तो उसके बाद मैं आयतल को लेके उसके रूम में चली गई थी, क्योंकि इसका रूम जब क्लीन करना हो ना तो मैं स्टार्ट करवा लेती हूँ अक्सर इसके साथ। कभी कभी ख़ुद से भी बहुत अच्छा क्लीन कर लेती है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा सा पुश देना होता है मुझे, तो मैं स्टार्ट करवा लेती हूँ, बाकी काम ये फिर खुद ही कर लेती है। आजकल आयतल को कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, तो रील्स वगैरह कोई देख लेती है और कोई इस तरह की रेसिपीज़ ना फिर मुझे दिखाती है कि मामा ये बना लूँ मैं। तो आज मैंने इसे बोला था कि पहले अपना रूम क्लीन करो, उसके बाद आप बना सकती हो। तो मैं बस उसको बता देती हूँ ये ऐसे करो वैसे करो, वरना बनाती ये खुद ही है। तो यहाँ पे भी ये कोको पाउडर डाल रही थी, तो मैं कह रही थी कि नहीं, स्पून से डालो, ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें चला जाएगा और आपकी रेसिपी सारी ख़राब हो जाएगी, चीज़ें भी वेस्ट होंगी।
एक तो हम लोग अपनी इंस्ट्रक्शंस देने से ना बाज़ नहीं आते, हालाँकि बच्चों को ये चीज़ बहुत इरिटेट कर रही होती है और करने देना चाहिए बच्चों को, बच्चे गलतियाँ करते हैं, उसी से सीखते हैं, लेकिन बस हमें तसल्ली नहीं होती। एनीवेज़ आयतल ने यहाँ पे ना ये जो रेसिपी देखी थी उसका मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। हो सकता है बहुत से बच्चे इंस्पायर होकर बाद में ये बना लें, क्योंकि मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं फिर बाद में। खैर योगर्ट ली थी आयतल ने, उसके अंदर कोको पाउडर डाला था, उसको मिक्स किया, बनानास कट किए और अब ये बनानास इसके अंदर डिप करके ना तो डिश आउट कर लेगी और फिर इसको फ्रीज़ कर लेगी एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। तो ये एक स्नैक है जो कि बच्चे ख़ुद बना सकते हैं। टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं था क्योंकि हेल्थी स्नैक भी है, तो टेस्ट पे फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता थोड़ा सा। खैर आयतल ने क्योंकि ख़ुद बनाया था इसलिए फिर मैंने बोला कि इसे फ़िनिश भी करो, अब वेस्ट नहीं करना। तो कुछ इसने ख़ुद खाया, अली को भी कह रही थी कि अली थोड़ा सा खा लो प्लीज़। इसलिए जो बच्चे भी ये रेसिपी ट्राई करें उनको पता होना चाहिए कि ये कोई इतना मज़े का स्नैक नहीं है। बाकी डिपेंड करता है, हो सकता है किसी के टेस्ट बड्स को अच्छा लगे। तो खैर मैं फिर आ गई थी अपने रूम में, थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने और उसके बाद फिर मुझे इफ़्तार के लिए कुछ चीज़ें रेडी करनी थी, तो वो करने के लिए मैं किचन में आ गई थी। तो मैं साथ साथ इफ़्तार रेडी करती हूँ और आपको बताती हूँ जो बात मैं आपको बता रही थी। देखें थोड़ा सा बताना था मैंने और इतना टाइम गुजर गया बीच में। वॉइस ओवर में ना फिर ऐसे ही होता है। ख़ैर मैं आपको बता रही थी कि मैं अपने रूम में जब वॉइस ओवर करती थी तो उस टाइम पे घर पे कोई नहीं होता था और मुझे आवाज़ आती थी जैसे कोई घर पे है। तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ती थी, लेकिन उस टाइम तो मैं चलो भूल जाती थी, लेकिन बैक ऑफ माइंड मेरे ये चीज़ थी कि कुछ तो हो रहा है। तो फिर क्या हुआ कि यूट्यूब पे मैं कुरान पाक का तर्जुमा सुन रही थी और जब वो वीडियो ख़त्म हुई तो ऑटोमेटिकली कोई और वीडियो लग गई। तो मैं कोई काम ऐसा कर रही थी कि मैं चेंज नहीं कर सकी और मैंने उस लेक्चर को भी सुन लिया। फिर इस्लामिक लेक्चर ही था वो और बहुत अच्छी बातें कर रहे थे उसमें स्कॉलर। तो बातों बातों में उन्होंने एक बात कही जो सुन के मैं बहुत हैरान हो गई। तो वो बता रहे थे कि जब आप अल्लाह का काम करते हैं, अल्लाह के दीन को फैलाने का काम करते हैं ना, तो फिर शैतान और जिन्नात जो है ना वो रुकावट डालते हैं उसमें। वो बता रहे थे कि एक औरत थी जो बहुत नेक थी और तबलीग का काम करती थी, बच्चों को कुरान पाक भी पढ़ाती थी और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है ना उसका अल्लाह के कामों में ही गुजरता था। तो रात में जब वो लेट नाइट कुरान पाक पढ़ती थी तो उसके रूम में एक डेस्क था जो प्रॉपर नॉक होता था और उस टाइम रूम में कोई भी नहीं होता था और वो प्रॉपर जो है ना नॉक होने की आवाज़ आती थी उसको। तो वो बता रहे थे कि शैतान और जिन्नात जो है ना उनको हमारी वीकनेसेस का भी पता होता है। तो वो लोग जो अल्लाह के रास्ते पे चलना शुरू होते हैं या इरादा करते हैं तो ये शैतान और जिन्नात उनके रास्ते में रुकावट डालते हैं, उनको डराते हैं, उनको तंग करते हैं, उनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इन्हें हमारी वीकनेसेस का पता होता है कि इस तरह करेंगे तो ये बंदा परेशान होगा, इस तरह से करेंगे तो ये सोचेगा इसके बारे में। होता है ना, हम नमाज़ पढ़े होते हैं तो कितने वसवसे आते हैं, क्योंकि एक ख़ास किस्म के शैतान की ड्यूटी होती है कि नमाज़ पढ़ते हुए वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करे, इसलिए हमें भूली हुई बातें भी याद आ रही होती हैं और जितनी भी हम कोशिश करें कॉन्सनट्रेट करने की, हम फिर भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हमारे जहन में आ जाती हैं। खैर मैंने जब वो लेक्चर सुना और डिटेल में सारा वाक़या सुना तो उसके बाद फिर बैठ के मैंने सोचा कि मेरे जहन में यही सब चल रहा था और देखो अल्लाह ताला ने वो चीज़ कैसे मुझे बता दी। अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत नेक हूँ, बहुत परहेज़गार हूँ, लेकिन हाँ अगर मैं ख़ुद को कंपेयर करूँ कुछ साल पहले से तो मैं ऐसी नहीं थी। मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपने व्लॉग्स में इस तरह से अल्लाह की बातें करूँगी या लोगों को इस बारे में कुछ भी बताऊँगी, कहूँगी। लेकिन जब मेरा चैनल ग्रो हुआ और मुझे पता चला कि जो कुछ भी मैं वीडियो में दिखाती हूँ लोग मोटिवेट होते हैं और फिर वो चीज़ें वैसे करते हैं, तो फिर मुझे ऐसे लगा कि ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुझ पे। मतलब अल्लाह ने अगर मुझे इस मकाम पे पहुंचाया है तो इस चीज़ का सवाल भी अल्लाह पूछेंगे मुझसे क़यामत के दिन कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था तो तुमने क्या बताया मेरे लोगों को। मुझे जब ये बात पता चली कि जब भी हम कोई गुनाह का काम करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है, तो हमें देख के कोई भी इंस्पायर होता है, चाहे अब वीडियो में हो या फिर अपनी आम ज़िंदगी में हो। तो जितने लोग भी हमें देख के वो काम करते हैं ना, तो उनके गुनाहों में भी हम शरीक हो जाते हैं। तो जितने लोग उस चेन में जुड़ते जाएंगे, आप भी उस गुनाह में शरीक होते जाओगे। तो इसी तरह से जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, कोई नेक काम करते हैं, तो उस सवाब में भी हम शरीक हो जाते हैं। तो ये बात जब मुझे पता चली तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा काम ना करके दिखाऊँ जिससे कि लोग करें और मुझे भी गुनाह मिले। बस यही सोच के मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग्स में कुछ ऐसे काम भी करूँ जिससे दूसरे लोग करें तो मुझे सवाब मिले।
तो नमाज़ पढ़ते हुए भी इसीलिए दिखाती हूँ, कुरान पाक पढ़ते हुए भी इसलिए दिखाती हूँ। हालाँकि मुझे पता है नेकियां जब आप करते हैं और दिखाते हैं दूसरों को तो वो ज़ाया भी हो जाती हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारी नीयत पे। तो अल्लाह बेहतर जानता है हमारी नीयत को। अजीब लगता था शुरू में मुझे, लेकिन अब क्योंकि मैं क्लियर हूँ इस मामले में कि मैं ये इसलिए कर रही हूँ, तो इसलिए अब मुझे कोई झिझक भी महसूस नहीं होती, खुशी होती है बल्कि। बस अल्लाह हमें हिदायत दे, इस्तकामत दे और तौफ़ीक दे कि जो काम हम करने के लिए आए हैं इस दुनिया में, वो हम कैसे भी करें पर करके जाएं एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैं आपको इफ़्तार टेबल दिखा रही थी। काफ़ी कुछ बनाया था आज मैंने, वो इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था। वैसे तो इनका बर्थडे सितंबर में होता है, लेकिन उसकी इनको कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं करते। लेकिन रमज़ान में 14 रमज़ान को इनका आता है बर्थडे, और इस पे ना हमेशा ये मुझे कह देते हैं कि आज मेरा बर्थडे तो स्पेशल बनाना कुछ। वैसे इस बार इन्होंने कहा नहीं था, लेकिन मैंने अपनी खुशी से किया है। तो दही बड़े बनाए थे मैंने, समोसे फ्राई किए थे, चिकन चीज़ बॉल्स थी। इसकी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने बनानी हो तो, क्योंकि मैंने पहले शेयर की थी। तो इसके अलावा मिल्क बनाया था जो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। ये भी स्पेशल मिल्क है जो मैं और कुछ नहीं तो रमज़ान में एक बार तो ज़रूर बनाती हूँ हर साल। और इसके अलावा सेवियाँ बनाई थी, वो भी मेरे हस्बैंड को पसंद है, तो कोशिश की थी कि जो चीज़ें उनको पसंद है वही बनाऊँ मैं। इसके अलावा फ्रूट चाट थी, और चिकन जलफ्रेज़ी और बॉइल्ड राइस जो है वो मैंने एक दिन पहले बनाए थे, तो लेफ़्ट ओवर थे वो भी मैंने साथ रख दिए थे। इसके अलावा चिकन पैटीज़ बेक किए थे मैंने। तो ये हमारा इफ़्तार टेबल था जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया। तो इफ़्तार के बाद बस थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद बर्तन धोए, किचन समेटा। फिर मुझे याद आया कि सहरी के लिए तो आटा ही नहीं गूँधा। अच्छा, इस कंटेनर के बारे में मुझसे किसी ने बार बार पूछा था, सॉरी मैं पहले आंसर नहीं कर सकी। तो ये कंटेनर मैंने वॉलमार्ट से लिया था। ये बेसिकली स्टोरेज बकेट है जो आपको कहीं से भी इजीली मिल जाएगी। तो बस ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर पसंद आई है तो, और कमेंट भी करके मुझे बताएं। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।